सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं होता है और कुछ गड़बड़ियाँ होती है तो हम लोग उसके लिए समीक्षा करेंगे। हम लोग जानना चाहेंगे कि पिछड़ों को या रिजर्वेशन मिलना चाहिए तो क्यों नहीं मिला। छात्रवृत्ति सभी केंद्र सरकार को देना है, उसमें भारत सरकार का भी अंशदान है। केंद्र सरकार ने तो सारा राशि ही पिछड़ों का देना बंद कर दिया है, उन्हें छात्रवृत्ति कैसे मिलेगी। नमस्कार, मैं आपका अमन और द जोहार देख रहे हैं आप। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं जानकी प्रसाद यादव, जो पिछड़ा वर्ग के झारखंड के अध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात करके कुछ सवालों पे चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को भी और पूरे गिरिडीह जिले सहित पूरे राज्यवासियों को। गिरिडीह पहुँचे हुए हैं सर, क्या कारण है? गिरिडीह पहुँचे हैं, देवघर में कार्यक्रम था मेरा जी, वहाँ से लौट रहा हूँ तो गिरिडीह में भी कुछ साथियों से मिलना था। वैसे जनवरी में मेरा गिरिडीह का भी कार्यक्रम है विस्तार रूप से, और चूँकि बरकट्ठा जाना है तो हम लोग को ये रूट भी पड़ता है और यहाँ से लोग कुछ समस्याओं को, कुछ पिछड़े वर्ग के लोगों से मिलना था, उनसे भी कुछ बात करना था और आपसे भी मिल गए तो आपसे भी कुछ बात कर रहे हैं। सर अगर देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग के लोगों में ज़्यादातर प्रमाण पत्र या कोई भी कागज़ बनाने में दिक्कतें होती है, तो उन समस्याओं को लेकर के क्या आपका क्या है सर? बता दूं कि जब से मैं अध्यक्ष बना हूं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का, तब से पूरे झारखंड का जिलावार दौरा करके ज़िले में बैठक कर रहा हूं। मैं गिरिडीह में भी बैठक किया था और पिछड़ों से संबंधित जितने भी मामला हैं, पिछड़ों को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र मिल रहा है कि नहीं। इसी ज़िले के जमुआ अंचल में क्रीमी लेयर को बनाने में अंचलाधिकारी ने नहीं किया था, नहीं बनाया था। उसके लिए अभी आयोग में हमने उन पर शो कॉज किया है। अभी तीसरी हाजिरी उनको लगने वाला है, क्योंकि आयोग अपना न्यायालय भी चलाता है और पिछड़ों का जो हक और अधिकार है, जिन जिन चीज़ों में, चाहे मुख्यमंत्री सृजन योजना हो, चाहे छात्रवृत्ति का सवाल हो, चाहे आपदा प्रबंधन में पिछड़ों को कितना लाभ मिला है, ये सारा चीज़ हम लोग एक एक विषय को बिंदुवार बैठकों में जाके उसकी समीक्षा कर रहा हूँ। और मैं बता दूं आपको कि झारखंड में बड़ा ही संतोषप्रद है। जहाँ तक रहा कि कहीं प्रमाण पत्र बनने में, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनने में कठिनाई हो रही है, उसके लिए हम लोगों ने प्रत्येक ज़िला में उसका निर्देश भी दिया है कि जल्द से जल्द बनाना है। और कहीं से भी कोई किन्हीं को शिकायत मिलती है तो उस पर हम लोग स्पेशली वहाँ के लिए हम लोग निर्देश जारी करते हैं। आयोग से पत्र जाता है, ज़रूरत पड़ने पर हम लोग आयोग में बुलाते हैं और उनसे पूछने का काम करते हैं। और अगर यदि वो समय पर कार्य नहीं करेंगे तो उन पर सरकार कार्रवाई भी करेगी। सर अगर देखा जाए तो गिरिडीह में ऐसी मेयर चुनाव को लेकर के रिजल्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ओबीसी लगभग 60% है। तो क्या कहना चाहते हैं सर इस मेयर चुनाव को लेकर? मेयर का जो चुनाव है उसका आरक्षण का निर्धारण चुनाव आयोग के द्वारा होता है और ये राज्य स्तर पर होता है। राज्य में हम कौन कौन निकाय को किस किस वर्ग के लिए आरक्षण करेंगे, चूँकि एक सर्वोच्च न्यायालय का गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ही, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे वो नगर विकास मंत्रालय हो, सारे लोग सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को पालन करते हुए उन्हें आरक्षण देते हैं। निश्चित तौर पर हम लोगों को जो डाटाबेस उपलब्ध कराना था कि किस वार्ड में, किस निकाय में कितने पिछड़ों की, एनेक्स्चर 1, एनेक्स्चर 2 की क्या आबादी है,
और यहाँ पर अनुसूचित जाति का क्या है, अनुसूचित जनजाति का कितना है, और फिर सामान्य लोगों की कितना है। हम लोगों ने डाटा दे दिया है और पूरे राज्य में उसी के अनुसार अब ये पर चुनाव कराना और रिजर्वेशन देना ये चुनाव आयोग का मुख्यतः कार्य है। अब अगर यदि कहीं से कुछ गड़बड़ी की शिकायत आती है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं होता है और कुछ गड़बड़ियां होती है, तो हम लोग उसके लिए समीक्षा करेंगे। हम लोग जानना चाहेंगे कि पिछड़ों को या रिजर्वेशन मिलना चाहिए तो क्यों नहीं मिला। लेकिन ये सारी वस्तु स्थिति को देखना होगा, समझना होगा। हम सिर्फ एक गिरिडीह निकाय को देखने से, एक झुमरी तिलैया निकाय देखने से, एक धनबाद देखने से या एक रांची देखने से नहीं होगा। ये पूरे राज्य स्तर पर इसका आरक्षण का निर्धारण होता है। इसलिए राज्य स्तर पर हमें कितनी भागीदारी मिली है और उन लोगों को भी, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, तो उन्हें भी आरक्षण मिलना है। और ये आप जानते होंगे कि ये हमारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग में एनेक्सचर 1 और एनेक्सचर 2 को मिला करके हम 50% ही सीटों का आरक्षित कर सकते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय का गाइडलाइन है और हम 50% जनरल के लिए रहेगा। तो निश्चित तौर पर वो बिंदुवार चुनाव आयोग देख रहा है। जो यहाँ के लोगों ने अभी आपके सामने भी बोला, पहले भी मुझे बताया है और कई लोग दूरभाष पर बता रहे हैं। निश्चित तौर पर उसे भी हम लोगों के संज्ञान में है और हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि राज्य के हित में और राज्य के जो हमारी सीमा है उस सीमा का पालन होगा। यदि उसमें कोई शिकायत मिलती है तो उसे हम लोग भी, आयोग भी गंभीरता से देखेगा और निश्चित तौर पर पिछड़ा वर्ग को भी न्याय मिलेगा। सर एक लास्ट सवाल है सर स्कॉलरशिप को लेकर के, कि जब भी स्कॉलरशिप का बात अगर उठाया जाता है तो केंद्र सरकार पे थोप दिया जाता है कि केंद्र सरकार पैसा रखे हुए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि झारखंड में कोयला का कारोबार हो रहे हैं, तो झारखंड सरकार के पास भी इतना क्षमता है कि वो स्टूडेंट लोग को मैया समान योजना नहीं दे करके स्कॉलरशिप दे सकते हैं। कि जब पेशा कानून लागू करने का मांग किन लोगों ने उठा रहा था, न्यायालय में किन लोगों ने मुकदमा किया है, आज तो सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने पेशा लागू करके अब ये जो लोग आरोप लगा रहे थे वो ये साबित कर दिए कि ये पेशा कानून लागू करके ये दिखा दिए कि ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ बालू चोरी हो, पत्थर चोरी हो, कोयला चोरी हो। अब रास्ता उसका साफ हो गया। अब उन लोगों की सारी जो प्रक्रिया है निविदा की वो पूर्ण होगा और ये इससे छात्रवृत्ति का कोई संबंध नहीं है। छात्रवृत्ति सभी केंद्र सरकार को देना है, उसमें भारत सरकार का भी अंशदान है। केंद्र सरकार ने तो सारा राशि ही पिछड़ों का देना बंद कर दिया है, उन्हें छात्रवृत्ति कैसे मिलेगी? आप ही बताइए। यहाँ वृद्धावस्था पेंशन भारत सरकार का है। 15वें वित्त आयोग जो पंचायतों का पैसा है, डायरेक्ट पंचायत जो है वो भारत सरकार के अधीन है। यह पिछड़ा राज्य है झारखंड प्रदेश। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे देश में जितने अत्यंत पिछड़े राज्य हैं उसमें सबसे अत्यंत पिछड़ा यह झारखंड प्रदेश है। इसके विकास के लिए जो पैसा भारत सरकार से आना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। इसलिए आज हमें पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष होने के नाते इसकी भी चिंता है कि झारखंड कैसे विकास के रास्ते पर जाएगा, पिछड़ों का आने, पिछड़े क्षेत्र का भी उत्थान कैसे होगा। और निश्चित तौर पर सरकार ने जो कहा है कि हमारी बहुत राशि केंद्र के पास पड़ा हुआ है, और आप देखते होंगे अभी जो बहुत दिनों से मांग होने लगा तो 2 साल के बाद 15वें वित्त आयोग का पैसा पंचायतों को मिलने जा रहा है। निश्चित तौर पर सरकार का जो अपना काम है रहा। मैया सम्मान योजना को बंद करने की बात आपने कहा, नहीं हम नहीं, मतलब लोग बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं, आप भी इस सवाल को उठा रहे हैं जी। मैया सम्मान योजना यहाँ के झारखंड के समग्र विकास के लिए
ये मील का पत्थर साबित होगा। ये 10 वर्षों के बाद आपको दिखाई पड़ेगा। ये पैसे तो सीधे उसके खाते में जा रहा है। एक पैसा का, एक नया पैसा का आप कहीं भ्रष्टाचार इसमें दिखा दीजिए। नहीं तो अभी तो लोग चिल्लाते यदि नगद पैसा उन्हें मिलता, कहते कि ले लिया गया, लेकिन आज उसके खाते में पैसा जा रहा है। और पूरे देश में सिर्फ झारखंड ही एक ऐसा प्रदेश है जहां आज 2500 रुपया कर कोई मिल रहा है और सारी माताएं बहनों को मिल रहा है। कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई दलित नहीं, कोई महादलित नहीं, कोई आदिवासी नहीं, कोई मूलवासी नहीं, कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई बहुसंख्यक नहीं, बल्कि सारी लोगों को एक सम्मान, समग्र विकास, झारखंड के विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने एक लेसन पेश किया है देश में, और दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। इसलिए राज्य का भी विकास हो रहा है और इसके लिए सरकार लगी हुई है और विकास आपको दिखाई पड़ेगा। बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, जो विकास होना चाहिए। विकास का मतलब है जब घर घर चिंगारी जलेगी, गरीब का बच्चा, गरीब का बेटा और बेटी भी पढ़ेगा, उन्हें सरकार जो है नौकरी दे रही है। आपने देखा एक दिन में 10,000 नौकरियां देते हुए। अभी कल देख लीजिए कितने लोगों को फिर नौकरी मिलने जा रही है। अभी नौकरी का तो पिटारा खुला हुआ है झारखंड में। इसलिए इस झारखंड को तो पूरे झारखंड की जनता की ओर से बधाई मिल रहा है, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। और इसी तरह से विकास होता रहा तो निश्चित तौर पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिए हैं कि 2050 का झारखंड एक विकसित और प्रगतिशील झारखंड होगा, वो देश के मानचित्र पर दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि बने रहें द जोहार के साथ, मैं आपका अमन। धन्यवाद।